तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि सारी दुनिया का रोना हाय कोरोना हाय कोरोना कोरोना वायरस की वजह से बहुत से मामलात जो है वो दब गए। और बहुत सी ऐसी ख़बरें थी जिनको बड़ा ही अरूज मिलना चाहिए था, लेकिन उनको अरूज ना मिल सका, क्योंकि नफसा नफसी का आलम है। और सारी दुनिया की नज़रें जो है वो सिर्फ़ एक बात पे लगी हुई हैं, और वो ये है कि कहीं से ये पता चल जाए कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया या उसकी कोई वैक्सीनेशन, कोई दवा निकल आई जिससे लोग जो है वो ठीक हो सकते हैं। मौत के खौफ ने इंसानों को जो है वो एक बार एक दूसरे का ख्याल लाने पे और एक दूसरे की मोहब्बतें और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने पे जो है वो मजबूर किया। ना सिर्फ मजबूर किया बल्कि लोग मौत के खौफ की वजह से बहुत सी और चीज़ें जो उनके गिरदो नवा में हो रही हैं, मुल्की सतह पे, इलाकाई सतह पे जो कुछ भी हो रहा है, उन चीज़ों को भी लोगों ने पसे पुश्त डाल दिया और नहीं हुई। उनमें से एक चीज़ आज उसका ज़िक्र करेंगे। जहांगीर तरीन साहब का ये जो गुज़श्ता दिनों एक फ़ैसला आया जिसमें कहा गया जी कि जहांगीर ख़ान तरीन जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में जो है वो मुलव्वस हैं, और अभी और भी बहुत कुछ आना है। इस सिलसिले में हमने अपने साथ आज दावत दी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ऑस्ट्रेलिया के रहनुमा राजा असलम साहब को, और राना ज़फ़र साहब जो है वो क्रिटिक राय जो उनकी है वो होती है, उनको भी हमने लिया है। आइए चलते हैं, पहले राना ज़फ़र साहब से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनका क्या ख़्याल है। राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राय साहब क्या हाल है जी? जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक-ठाक। राना साहब, ये जहांगीर ख़ान तरीन का जो मामला शुरू हुआ है, उसके हवाले से आपकी क्या राय है? कुछ आपने अपने ख़्यालात का इज़हार नहीं किया। एब्सोल्युटली राजा साहब, वो चीज जहाँ से काम शुरू होता है ना, उससे नजर आ जाता है कि इन्होंने आगे करना क्या है। जो एक्शन लिया जाता है वो किस तरह का एक्शन लिया जाता है, उसी से पता चल जाता है। अभी जो एक्शन लिया जा रहा है इसको बेसिकली वो शुजात खान के अल्फाज में मिट्टी पाओ प्रोग्राम है। मतलब एक बंदे की वजारत को एक वजारत से निकाल के दूसरे में लगा देना, ये सजा थोड़ी है। और तीसरी चीज पे बगले बजाई जा रही है कि पहली दफा ये रिपोर्ट इनको उन्होंने रिपोर्ट को जारी कर दिया गया। यार ये काफी शर्म बात है, सिर्फ रिपोर्ट को जारी करें। वो तो वाजिद यार ने नवाज शरीफ की भी की थी, तो नवाज शरीफ को आप देंगे भी, उसने उसकी हुकूमत थी। बस जब रिपोर्ट शुरू होती है, रिपोर्ट तो आनी है। जो जिन्होंने मतलब फतेह इस तरह है कि इनके गले में पड़ गई है, वो दो ग्रुप है पीटीआई के। एक ग्रुप है असद उमर का, जिसको जहांगीर तरीन के साथ बड़े अपने जाती खिलाफत है। और दूसरा ग्रुप है जहांगीर तरीन का, जिसके में सारे उस्मान सरदार और सारा वो ग्रुप है। और बेसिकली इमरान खान को जो नजर आया, चलो उनको नहीं भी पता होगा, बेसिकली ये रिपोर्ट शुरू हुई थी कि बताया गया था कि जहांगीर तरीन का नाम आना नहीं, ये आनी है नून लीग की जो मिले हैं उनका आना है, ये दूसरे जो लोग हैं पुराने ये जरदारी के उनका आना है। और बेसिकली गेम हो गई उल्टी, उनमें इन बंदों का अपना बंदों का नाम आ गया है। अभी ठीक अगर एक्शन लेना है, अगर खुद रिपोर्ट जारी की थी तो उनको मुअत्तल करें, उनको जेलों में डालें, मुकदमे चाहिए जो फौजदारी मुकदमे शुरू करें। फिर पता चलता है यार somebody सीरियस। वही जो काम है वो शुरू हो रहे हैं कि खुसरो बख्तियार को एक वजारत से निकाल के दूसरे पे लगा दिया। नहीं राना साहब, ये देखें ना कि हुकूमतों को भी इन्वेस्टर्स की ज़रूरत होती है, मुखय्यर हजरात की ज़रूरत होती है। हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी साहब जो थे, उनके लिए मलिक रियाज इन्वेस्टर बने, और मियाँ नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी नून लीग की, उसके लिए मियाँ मंशा जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पे अलीम ख़ान और जहांगीर ख़ान तरीन जो है पीटीआई को उठाने वालों में से, या पीटीआई की गवर्नमेंट बनाने में, अब तो कोई मतलब सीक्रेट नहीं रहा, ओपन सीक्रेट हो गया कि जहांगीर ख़ान तरीन का ही हाथ था गवर्नमेंट बनाने में। तो ये आइए चलते हैं ज़रा राजा असलम साहब से पूछते हैं कि वो पीटीआई के रहनुमा हैं यहाँ पे। जी राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राय साहब, ये बताइए कि आपके पार्टी में बड़ी हलचल चल रही है, और जहांगीर ख़ान तरीन साहब का जो जो रिपोर्ट आई है ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, और बाकी जो मामलात उनके काफ़ी सारे हैं वो भी मंजर आम पर नहीं आए। आपका बहसीत पीटीआई वर्कर इस पे क्या ख्यालात हैं आपके? ये देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा माफिया है। ये खाली जहांगीर तरीन इसमें
जंगीर तरीन शामिल नहीं है, इसमें और भी बड़े तरीन शामिल हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं माफिया के लिहाज से। यानी इस वक्त हमारा मुल्क जो है माफिया के अंदर घिरा हुआ है, चाहे वो चीनी के माफिया हो, चाहे वो आटा के माफिया हो, चाहे वो दूसरे किस्म के माफिया हो। बेशुमार माफिया जो है उन्होंने पूरे मुल्क को तबाह किया है। और ये देखें मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला वो एक बहुत बड़ा माफिया है, जिसमें आप देख लें एक बड़ी बड़ी एक्ट्रेस जो है वो मनी लेके जा रही है बाहर, और वो बाद में जब पता चलता है कि जनाब वो किसी ने पकड़ लिया तो उसको मरवा भी दिया जाता है। तो ये कोई छोटा ग्रुप नहीं है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। और ये हिस्ट्री के अंदर पहली दफा ये हुआ है कि उस माफिया के ऊपर हाथ पड़ा है। और वो किसने डाला है माफिया के ऊपर हाथ? जिसने ये नारा लेके आया था कि देखो मैं, क्योंकि मेरी पार्टी का नाम इंसाफ है तो मैं इंसाफ करूंगा। इंसाफ तो कोई ना हुआ, अभी तो खाली रिपोर्ट आई है। इंसाफ तो तब होता कि वो बिहाइंड द बार्स होते। आगे सुने ना, पहले पूरी बात सुने ना, पहले पूरी बात सुने। अच्छा, उसके अंदर रिपोर्ट जैसे ही आई है जनाब, उसने क्या किया है, उसने उसको पब्लिक कर दिया है। यानी उसको सरेआम भाई अभी इनके पूरी दुनिया के अंदर सब लोग इन लोगों को जान लें कि जो ये माफिया है, शुगर माफिया, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि बाल लोग कह रहे हैं कि जनाब ये क्या कुछ किया नहीं है, गुजार ने उधर से उधर कर दिया। तो देखें भाई, अभी कोई पनिशमेंट का कोई क्वेश्चन अभी रेज अभी नहीं किया गया। अभी पनिशमेंट देने के लिए अभी कोई ऐसा फार्मूला नहीं बनाया गया, क्योंकि वो उस रिपोर्ट का इंतजार है जो फाइनल रिपोर्ट आनी है 25 को। अगर उसके बाद जो है वो, अगर ये सिलसिला नहीं रुकता और इसको पनिशमेंट इन लोगों को नहीं दी जाती, फिर ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं दूसरे लोग कि भाई देखें ये खान साहब ने कहा था कि जनाब मैं 25 को ये जो है ये पब्लिक। राजा साहब एक और सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि पनिशमेंट का सिस्टम जो है वो शुरू होगा। राजा साहब एक और सवाल यहाँ पे पैदा होता है, तहरीक इंसाफ जो है, जिस तरह बाकी पार्टियाँ नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें हैं, छोटी जमातें, उनको इन्वेस्टर की ज़रूरत होती है, उन पे भी लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फिर उनकी हुकूमत में वो पैसे पूरे किए जाते हैं। तो तहरीक इंसाफ भी उसी मॉडल के तहत आई, या तहरीक इंसाफ की हुकूमत उनके पीछे भी इन्वेस्टर जो है वो जहांगीर खान तरीन जैसे थे, और जो कह रहे हैं कि हमारी 60 के करीब सीट्स हैं, 65 के करीब, तो हम तो हुकूमत का तख्ता उलट सकते हैं। इसके बारे से आप क्या कहेंगे? जहाँ तक हुकूमत का तख्ता उल्टने की बात है, वो तो देखें ये कोई जहांगीर तरीन जो इतना बड़ा नहीं है माफिया के वो हुकूमत को ही उल्ट दे। इस तरह के बेशुमार लोग आते हैं कि नवाज शरीफ से बड़ा वो तो नहीं है ना, या शहबाज शरीफ से बड़ा आदमी तो नहीं है ना, वो हुकूमत का तख्ता नहीं उल्ट सके। तो ये तो किसी बात की मूली नहीं है, सिर्फ छोटी सी मूली है। ये तख्ता उल्टने वाली बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुल्क का तख्ता ऐसे नहीं उल्टा जाता। तख्ता उल्टने के लिए बेशुमार चीजें दरकार होती हैं, जो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि वो तख्ता उल्ट सके। हाँ, अगर कोई ऐसी बात हुई भी, अगर खान ने कहा है कि देखो मैं जो नारा लेके आया था वो मैंने उसको पूरा करना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो अब ये एक उसको तरीन की या खुसरू मुख्तार की या उसके भाई की या किसी की भी कुर्बानी देनी पड़े तो वो नहीं उसमें ब्रेक करेगा इनको कुर्बानी नहीं। अगर इमरान खान साहब ये कुर्बानी दे देते हैं तो फिर तो क्या ही बात है। फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लीडर ऐसा होगा, बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में भी कोई भी लीडर ऐसा होगा जो अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आज या जब से पाकिस्तान 74 ईयर या 75 ईयर हो गए जब से बना है ये मुल्क, क्या आज तक किसी हुकूमत को इतना बड़ा कहा जाता है कि उसने खुद अपनी हुकूमत के अंदर रहते हुए अपने जो मिनिस्टर लेवल के लोग हैं उनको बेनकाब किया हो? बताएं मुझे आज तक। ये राना जफर साहब से पूछते हैं। राना साहब, ये राजा साहब ने एक सवाल किया है, इसका जवाब ज़रा दीजिए कि आज तक क्या ऐसा हुआ है कि हुकूमत के अंदर रहते हुए अपने इन्वेस्टर्स को बेनकाब किया गया हो? असल में याददाश्त बड़ी कमजोर होती है बंदे की। यही वाजिद रिया है जिसने नवाज शरीफ को और ये सारी तहकीक करके उसको नवाज शरीफ के निकलने में इसी की रिपोर्ट शामिल थी। याद है वाजिद रिया का? जी 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 जी। और ये वाजिद रिया, ये जो रिपोर्ट होती है ये कमेटी की होती है, स्टेट की कमेटी, ये गवर्नमेंट की कमेटी नहीं होती। वो स्टेट एजेंसी होते हैं, उन्होंने कमेटी बनाई, उन्होंने रिपोर्ट दी, इसका बाप भी नहीं रोक सकता था। फर्ज करे ये रोक भी देते हैं, ये रिपोर्ट रोक देते हैं। उसमें बाकी जो पहले रिपोर्टें आई हुई हैं, जो आरबीटी की रिपोर्ट है पेशावर की, कोई एक रिपोर्ट थोड़ी जिसपे एक्शन लेना है।
आरबीटी की रिपोर्ट है, वहाँ ये परवेज खटक के हजारों मुकदमा चल रहे हैं, हुकूमत के 90% लोग जो है वो इंडाइटेड है इस वक्त। तो ये सब कुछ छोड़ के बेसिकली ये पीटीआई की अपनी अंदरूनी जो उनकी सियासत है, उसका अगर जहांगीर तरीन को सजा हो जाती है तो बेसिकली जो पीटीआई का दूसरा ग्रुप है जैसा तो मुर्गा इस देयर विन, इनकी अपनी जाति खिलाफ चार्ज जो रिपोर्ट ऑन हुई है ये पीटीआई वालों ने ऑन करवाई है और उन्हीं के खिलाफ ये इनकी अपनी जो जाति मोहल्ला वो कहते हैं जाति मोहल्ला की साजिशें, ये उनकी अपनी सारी कारसानी चल रही है। ये मैं ये पूछे राजा साहब से कि पीटीआई की दो ग्रुप नहीं बने हुए, ये जहांगीर तरीन का ग्रुप और ये जो असद उमर का ग्रुप है, रिपोर्ट तो ऑन होनी थी। जी राय साहब बताइए, ये आपकी पार्टी के अंदर क्या दो ग्रुप हैं? मेरी बात सुने राणा साहब और राजा साहब, बात ये है कि ग्रुप तो हर पार्टी में दो तीन बने हुए हैं। ये कोई अकेली तरीके इंसाफ पार्टी तो नहीं है कि जिसके अंदर दो ग्रुप बने हुए हैं। अब मुस्लिम लीग नून एक भाई जो है वो कुछ कह रहा है और बड़ा भाई जो है वो कुछ कह रहा है। उसकी जो मरियम नवाज है उसकी जो दीदी ये देखे ना, वो तो भाइयों की मोहब्बत है। एक भाई लंदन बीमारी से जाता है, दूसरा भाई उसके पीछे चला जाता है, वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। नहीं भाई मेरे उसमें, अच्छा उसमें भी ग्रुप बने हुए हैं। चलो ये तो भाइयों का मामला हो गया। फिर उसके बाद एक तीसरा ग्रुप भी साथ है जो पड़ तोड़ रहा है कि इनसे जान छुड़ाई जाए। ये ग्रुप बंदी हर पार्टी में होती है। ये आप अपना एक छोटा सा घर ले लें, आप घर में देखें 10-12 भाई हो ना, तो उनके अंदर भी आपस में ऐसे, यानी आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि वाकई ग्रुप बंदी है? आपका लुबे-लुबाब बात का ये हुआ। मैं तो डिनाई नहीं कर रहा, ग्रुप बंदी तो है, क्यों नहीं है। मैं कहता हूँ हर पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी है। क्या पीपल पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी नहीं है? पीपल पार्टी के अंदर कुछ लोग जो है पीपल पार्टी के वो जरदारी को मानते नहीं कि ये पीपल पार्टी का है। कुछ लोग यानी जो है वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जो है वो उस कैलिबर का ही नहीं है। तो ये ऐसी बातें पार्टी के अंदर होती हैं, ग्रुप्स बनते हैं। ये कोई अब ये आप कहेंगे कि इस पे ग्रुप नहीं है, ये तो गलत बात होगी। क्यों हम कहेंगे ग्रुप है, क्यों नहीं है? आपस में ग्रुप बनते हैं, आपस में उनकी कटलत होती है। लेकिन असल मसला ये है कि ये अभी क्या होता है कि हमारे मुल्क का ट्रेंड बन गया है कि जब कोई अच्छा काम होने लगता है तो कहते हैं जी वो तो लो ये तो इसलिए किया है कि ये दूसरा ग्रुप जो है वो उसने इसको लीक किया है या उसने फलां चीज ने फलां कर दिया है। ये एक ऐसे ट्रेंड बन गया है कि कोई अच्छा काम करता है तो उसको भी नेगेटिव तरीके से उसको लिया जाता है, उस ना के पॉजिटिव तरीके से। वो भाई राय साहब इस बात को रोकते हैं यहाँ पे। एक बार फिर नाज़रीन आज के प्रोग्राम को यहाँ पे इख्तिताम करते हैं, इसका दुरानिया रोकते हैं यहाँ पे, और उम्मीद करते हैं कि ये हमारी दोस्ताना गुफ्तगू है पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासी हालात हैं उनके हवाले से, एक जो डेवलपमेंट हुई थी उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। एक बार फिर इंशाल्लाह कल जो है वो एक और प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे और उस पर राजा साहब की, राना साहब की दोबारा से राय लेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप हमारी राय से इत्तफ़ाक़ करें और ज़रूरी नहीं कि हम अक्ल कुल हों, और जो दिलों का हाल है वो तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। अगर इमरान ख़ान साहब ने ये स्टेप इसलिए उठाया कि वो कौम के चोरों को, कौम के माल को ज़ख़ीरा करने वालों को, लूटने वालों को करार वाकई सज़ा देने के लिए वो मुल्क और कौम के दर्द में उन्होंने ये काम किया, तो मैं ख़ान साहब की अज़मत को सल्यूट पेश करता हूँ। बहुत अजीम इंसान है ख़ान साहब। अगर पार्टी की लोकल पॉलिटिक्स है, एक धड़े को ख़ान साहब ने अहमियत दी और दूसरे को जो है वो, ये बातें छुपने वाली, ये रुकने वाली नहीं, कुछ दिनों में आ जाएंगी। फ़िलवक्त ख़ान साहब का जो साबका जितनी भी सिलसिले चल रहे हैं सियासत के या बाकी चीज़ों के, उसमें सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट ख़ान साहब को जाता है कि ही इज़ नॉट करप्ट, और उनकी जो शख्सियत है, जो किरदार है, वो करप्शन से मुबर्रा है। तो अगर अपनी पार्टी के जो हमदर्द हैं अगर वो करप्शन में मुलव्वस हैं, अगर वो उनको भी सज़ा दें तो रियासत मदीना पाकिस्तान बने ना बने, लेकिन मर्द कलंदर इमरान ख़ान ज़रूर बन जाएंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, नेक दुआओं नेक तमन्नाओं के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।